हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारा इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का विज्ञान पेपर का 20 ऐसा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके आने वाले 2023 का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे नेक्स्ट पार्ट के लिए बच्चों। ठीक है, तो आज मैं 8वां पार्ट लेकर आ गया हूं। ठीक है, आज हम लोग 20 क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले बच्चों आप लोग का 7 और सेट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर इस वीडियो के बाद उन्हें भी देख लें। ठीक है, मैं बता दूंगा कि क्लास 8 का 2023 का प्रिपरेशन कैसे करना है, वीडियो का अंत में बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ पे सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, जीन, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा बच्चों जीन। ठीक है, सजीव में आनुवांशिक गुणों का वाहक क्या है? तो जीन है। याद कर लेना, नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? इनमें से कौन ठंडे जल के साथ प्रतिक्रिया करती है? ठीक है, तो कार्बन, सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ठीक है, तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया कौन करता है बच्चों? प्रतिक्रिया कौन करता है? तो सोडियम करता है। याद रखना Na। ठीक है, सोडियम। ठीक है, ये अभिक्रियाशील धातु है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, आप लोग एक कमेंट करके बताना कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है। ठीक है, जो कि यहाँ पे एक भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अगर याद होगा तो आप उसे कमेंट करके जरूर बताना सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। क्या है? सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? मिट्टी में, जल में, वायु में या सभी जगहों पर। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव सभी जगहों पर पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर में आते हैं हम लोग। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा होगा बच्चों तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी लोगों को। ठीक है, जो क्लास 8 में हैं, अपने पड़ोसी, अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, अपने स्कूल ग्रुप, सभी जगह शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए 4 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। नाइट्रोजन का वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु में परिवहन की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो नाइट्रोजन से वायुमंडल से मिट्टी, पौधे तथा जंतु का परिवहन जो होता है उस पूरी प्रक्रिया को बच्चों हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है? विद्युत धारा की सहायता से हम किस धातु की सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो विद्युत धारा की सहायता से हम किसी धातु पर लेपन करते हैं विद्युत का। ठीक है, ये धातु का लेपन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युतधर्षी विक्षेपण या विद्युत लेपन या वैद्युत बल। ठीक है, तो बच्चों हम लोग कोई भी चीज़ में विद्युत धारा की सहायता से अगर हम किसी का परत चढ़ाते हैं तो उसको हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग। जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की संरचना को कहते हैं। ठीक है, तो जन्म लेने वाले जो शिशु होते हैं, ठीक है, उसका लिंग निर्धारण लड़का होगा या लड़की होगा तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है बच्चों? तो कौन है? कोशिका द्रव, केंद्रक, प्लाज्मा झिल्ली या गुणसूत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों गुणसूत्र। गुणसूत्र इसका जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर सवाल आप देखेंगे। क्या लिखा हुआ है? ऊपर दिए गए चित्र एक ईंट 3 विभिन्न तरह के टेबल पर रखा गया है। ठीक है, तो देखिए आप ईंट को इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं कि नहीं? आप एक ईंट को खड़ा रख सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, फिर समतल करके रख सकते हैं ना। ईंट द्वारा टेबल पर लगाया गया दाब होगा। ठीक है, तो कौन सा दाब होगा बच्चों? ए की स्थिति सबसे अधिक होगी, बी की स्थिति सबसे अधिक होगी, सी की अधिक होगी या तीनों के बराबर होगी। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से जब रखा जाएगा ना तो ये जो होगा ना, ये स्थिति में सबसे अधिक दाब होगा। ठीक है, कोई भी क्षेत्र में सबसे अधिक दाब किस में होगा? ए वाले स्थिति में सबसे अधिक दाब होगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज़ को हम रख देते हैं तो सबसे ज़्यादा जो दबेगा यहाँ पे दबेगा। इसमें क्या हो रहा है? इसका जो क्षेत्रफल है बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो जिसके कारण दाब बढ़ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसका जो दाब है सिर्फ एक ही पर पड़ेगा। ठीक है, केंद्रित होकर के। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? गलत कथन को चुनिए। ठीक है, जंगल में आग लगने का कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन है मनुष्य की लापरवाही, वृक्षों की कटाई, सूर्य की गर्मी, बिजली गिरना। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान सवाल है बच्चों, इसका आप कमेंट करके बता दो आंसर। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करके बता दो फटाक से कि जंगल में आग लगने का कारण क्या है। चलिए 9 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। मुर्गी अंडे के ऊपर क्यों बैठती है? ठीक है, तो उस्मायन के लिए, द्विखंडन के लिए, आराम के लिए, मुकुलन के लिए। ठीक है, तो मुर्गी जो अंडे के ऊपर जो बैठती है बच्चों, क्यों बैठती है? तो उस्मायन के लिए बैठती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर सवाल। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है।
ठीक है। तो कितना देर तक बना रहता है बच्चों, 1/30 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, 16 सेकेंड या 30 सेकेंड तक। ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बच्चों 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। आप कोई भी वस्तु को देखते हैं तो आप उस वस्तु का जो रेटिना पर प्रतिबिंब बना हुआ रहता है कितना देर तक, तो 1/16 सेकेंड तक, याद रखना। ठीक है। चलिए नोट कर लेना। 11 नंबर सवाल देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखा हुआ है, ग्रीष्म ऋतु में लगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। तो जो गर्मी के मौसम में जो फसल लगाया जाता है बच्चों उसको हम लोग जायद फसल कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखो, क्या लिखा हुआ है, ग्रहों की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तो कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड। तो आप लोगों को पता है बच्चों कि हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। ठीक है। और 8 ग्रह के क्या है, उसके चारों साइड कुछ क्या करता है, परिक्रमा करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। ठीक है। तो ग्रहों के चारों साइड जो परिक्रमा करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है बच्चों कि पृथ्वी का उपग्रह कौन है। ठीक है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है वो आपको बताना है। चलिए 13 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, मौसम की भविष्यवाणी दूरसंचार तथा सुदूर संवेदन में उपयोग किया जाता है, ग्रह का, तारों का, कृत्रिम उपग्रह या फिर उपग्रह का। ठीक है। तो मौसम भविष्यवाणी या दूरसंचार के लिए किया जाता है बच्चों ये कृत्रिम उपग्रह से। ठीक है। सैटेलाइट वगैरह छोड़ा गया है ऊपर में, उससे किया जाता है। ठीक है। तो कृत्रिम उपग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृत्रिम मतलब जो खुद से बनाया गया है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 14 नंबर सवाल, चिकनी सतहों की अपेक्षा घर्षण रुखड़ो सतह पर क्या होती है, तो चिकनी सतह पर तो घर्षण कम होता है लेकिन रुखड़ो सतह पर क्या होगा, घर्षण अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। 15 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, पदार्थ की प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है कहलाता है, जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, संश्लेषित रेशे अपघटक। ठीक है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु अपघटित हो जाता है बच्चों उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो जैव निम्नीकरण ये कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, हमें कोई ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है, तो परिवर्तन है, घर्षण है, कंपन है या फिर प्रकाश है। तो ध्वनि चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे बच्चों कि कोई भी ध्वनि जो स्टार्ट होती है, शुरू होती है, वो कंपन से स्टार्ट होती है। तो हम लोग को जो ध्वनि सुनाई देती है कैसे, तो कंपन से सुनाई देती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आप जो चीज़ बोल रहे होंगे तो आपका एक गर्दन में कंठ मणि होगा, वो भी आपका कंपन करेगा। ठीक है। जब आप बोलेंगे तो आप अभी ट्राई कर सकते हो। ठीक है। चलिए ट्राई जो जो किए होंगे एक बार कमेंट करना, यस सर हम ट्राई किए। ठीक है। चलिए 17 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है, विद्यालयों या भवनों के ऊपर त्रिशूल आकार की धातु की पट्टी लगाई जाती है। ठीक है। आप देखे होंगे आपके स्कूल में कुछ त्रिशूल जैसा छत पर लगाया जाता है, वो क्यों लगाया जाता है, सुंदरता के लिए, विद्युत विसर्जन से बचने के लिए, मजबूती के लिए, प्रकाश अवशोषित करने के लिए। ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दो। ठीक है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है। आप लोग का दिमाग में कौन कौन सा चीज़ आता है इस चीज़ के बारे में बताना कि आपके विद्यालय में जो त्रिशूल जैसा जो लगा होता है धातु की पट्टी वो क्यों लगाया जाता है। ठीक है। वो आप कमेंट करके एक बार बता दो। ठीक है। चलिए देखते हैं आप लोग का कौन कौन सा दिमाग आप लोग सोचे कि आखिर क्यों लगाया जा रहा है। चलिए 18 नंबर सवाल देखें आप लोग। ठीक है। जल को प्रदूषित करने वाला पदार्थ कहलाते क्या कहलाते, चूसक, चूरन, परचूसक या प्रदूषक। ठीक है। तो जल को प्रदूषित करने वाला, जल को खराब करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदूषक चीज़ कहते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखेंगे आप लोग, वनोन्मूलन का स्थायी हल क्या है। ठीक है। पुनःचक्रण, मरुस्थलीकरण, जंतु संरक्षण, पुनर्वनरोपण। ठीक है। तो वनोन्मूलन का जो अस्थायी हल है, वनोन्मूलन का मतलब क्या होता है कि वनों की लगातार कटाई। ठीक है। पेड़ों की लगातार कटाई को हम लोग क्या कहते हैं, वनोन्मूलन कहते हैं। अच्छा इसका अस्थायी हल क्या है, तो पुनर्रोपण। ठीक है। पुनर्वनरोपण। ठीक है। तो अगर आप फिर से वन को रोपते हैं, फिर से पेड़ को रोपते हैं तो उसका एक हल है एक तरह से देखो तो। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 20 नंबर सवाल, इसका आज का जो वीडियो का लास्ट सवाल है बच्चों। ठीक है। इसके बाद हम बताएंगे कि आप लोग का 8 का 2023 का प्रिपरेशन कैसे करना है। ठीक है। चलो 20 नंबर सवाल देखो, यहाँ पे क्या है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन क्या है। ठीक है। तो वाहन आप चलाते होंगे गाड़ी वगैरह। ठीक है। तो कौन सा चीज़ जो यूज करे जो कि आपके हानिकारक नहीं होगा। ठीक है। वायुमंडल क्या है, हानिकारक नहीं होगा। ठीक है। तो पेट्रोल वाला, डीजल या संपीड़ित प्राकृतिक गैस या फिर कोयला। ठीक है। तो वाहनों के लिए सबसे कम जो प्रदूषक है, ठीक है, जो बहुत कम धुआं देता है, वो आपका संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी गैस बच्चों, जो गैस से चलता है ना गाड़ी, उससे कम प्रदूषक निकलता है। बाकी पेट्रोल, डीजल, कोयला ये सबसे ज़्यादा निकलता है। ठीक है। तो याद रहेगा, नोट कर लेना। ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोग का 20
नंबर सवाल। ठीक है, आज हम लोग लास्ट इसका फाइनली 8वां मॉडल सेट इसका कंप्लीट कर लिए। ठीक है, इसका 8वां सेट को हम लोग कंप्लीट कर लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। यदि आप नहीं देखे हैं बच्चों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे देते हैं, वहां से जाकर सारे सेट को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब बात कर रहे थे कि तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, क्लास 8 का जो है तैयारी आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से जो मॉडल पेपर जारी हुआ है, ठीक है, मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसको आप लोग 2023 का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसको सबसे पहले देख लें। बोले सर ये इसका मिलेगा कहाँ पर, तो आपको जाना है प्लेलिस्ट पर। ठीक है, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको मॉडल पेपर, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट मॉडल पेपर 2023 लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिए, मैं वहाँ पे आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या बोले, पहला नंबर पर मॉडल पेपर कंप्लीट करना है। दूसरा चीज़ क्या करना है कि हम जो मिशन टू आप लोग को 8 मॉडल सेट जो कंप्लीट करवाया है, ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का, वो आप सबसे पहले कंप्लीट कर लो। ठीक है, 20-20 क्वेश्चन है प्रत्येक सेट में, आप लोग को 20-20 क्वेश्चन है, वो कंप्लीट कर लो। उसको कंप्लीट करने के बाद बच्चों आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मिशन 2 पे ही आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला जाएगा, वीडियो आप उसे देखें। ठीक है, तो आप लगातार हमारे चैनल पे बने रहें। ठीक है, और अगर नए होंगे आप तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी ज़रूर प्रेस कर ले। ठीक है, जो घंटी वाला बटन है ना उसको भी दबा लो। ठीक है, ताकि जैसे भी हमारे वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको धीरे धीरे तैयारी करना है। ठीक है, और अभी छोड़ नहीं देना है, बहुत कम वक्त बचा हो आप लोग का। ठीक है, तो बस धीरे धीरे एकदम स्पीड में इसका तैयारी करते जाओ। ठीक है, क्योंकि आप लास्ट में सोचोगे बस एक दिन आए, ठीक है, और हम 20 क्वेश्चन बताए और वही क्वेश्चन जाके 50 क्वेश्चन आप लोग को बताए। जैसे कि आप लोग का एग्जाम में जो है ना प्रत्येक सब्जेक्ट का 50-50 क्वेश्चन आने वाला, पता है कि नहीं है। ठीक है, तो 50-50, अब ऐसा लगेगा कि सर बताएंगे 50 क्वेश्चन और वही वाला जाके पढ़ करके और एग्जाम दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है बाबू। ठीक है, पढ़ना पड़ेगा तुमको। ठीक है, कम से कम कुछ दिन पहले तो तैयारी करना पड़ेगा। अगर तुम साल भर नहीं पढ़े हो तो कुछ दिन तो पहले तैयारी करो। ठीक है, ताकि अच्छा मार्क्स लेकर आओ। ठीक है, आप सोचोगे कि बस कल एग्जाम और आज पढ़ के चल जाएंगे, एग्जाम लेके आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव है, क्या दिक्कत है, टिक मारना है। तो बाबू टिक मारना है, टिक मारना है, टिक मारना से मतलब नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे आपका OMR रहेगा। अगर आप जो चीज़ सही करेंगे, ठीक है, अगर मान लो 4 ऑप्शन है और इसमें तीसरा सही आप दूसरा कर दे रहे हैं तो एकदम 100% गलती। उसमें ऐसा नहीं सोचना कि 2 नंबर का है ना 1 नंबर दे देगा, आधा नंबर दे देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, अगर गलत है तो गलत हो जाएगा। हाँ, सब्जेक्टिव में क्या होता था, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता था तो उस समय क्या होता था कि अगर थोड़ा सा भी चीज़ चास दो ना तो 1 नंबर दे देता था। ठीक है, थोड़ा सा भी कुछ लिख दो तो 1 नंबर दे देता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव है, अगर तुम जितना सही करोगे उतना ही नंबर आएगा। अगर 5 को सही करेगा तुम्हारा 5 नंबर आएगा। अगर 40 को सही करोगे तो एकदम 40 में 40 फुल मार्क्स आएगा। ठीक है, अगर 50 सही करोगे तो 50 में 50 आएगा। ठीक है, 40 नहीं आपका फुल मार्क्स, आपका 50 फुल मार्क्स है। ठीक है, तो कोशिश करना आपको फुल मार्क्स लाने का। ठीक है, अगर 1-2 नंबर कट भी जाता है कोई बात नहीं बाबू। ठीक है, लेकिन तैयारी आप लोग अभी से करने में लग जाओ। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर, और कोई भी दिक्कत होता है हमारे इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सअप पे, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप लोग हमें कर सकते हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट देखना नहीं आ रहा है कि कहाँ पे ये सब वीडियो मिलेगा तो एक बार पूछ ले हमसे। ठीक है, मैं वहाँ पे आपको लिंक को प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।